हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो है द मैजिशियन और बाकी सारे कार्ड्स हैं द लवर्स, 3 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ कप्स। और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आ गया है और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम पास के रिलेशनशिप की आपकी बात करें कि इस पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप किस तरह से बना था और किस तरह से आप इस रिलेशनशिप में आए थे और कैसा था आपका ये रिश्ता, तो यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स का कार्ड। आप दोनों को मिलकर ऐसा लगा था जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, एक ही सोल से बने हैं और आप दोनों को यही वो बात थी जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती चली गई और आप दोनों इक्वली ना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए हैं। और यहाँ पर अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आप लव मैरिज किए हैं, यानी कि आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज है। और यहाँ पर अगर आप दोनों अभी अनमैरिड भी हैं तो भी आपने शादी करने का सोचा है, मैरिज करने का सोचा है, बट यहाँ पर कोई अदर पर्सन की वजह से आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को फेस ही नहीं कर पाए क्योंकि आप दोनों की आदतें एक जैसी हैं, आप दोनों के विचार जो हैं एक जैसे हैं, आप दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं एक दूसरे को कहीं ना ऐसा फील करा रही हैं जैसे कि ना तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं और ना ही आपका पर्सन। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और आपका पर्सन भी आपको बहुत अच्छे से समझ चुका था। और यहाँ पर ना अगर एक इंसान का गुस्सा ज़्यादा है तो दूसरे का भी गुस्सा उतना ही तेज़ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप दोनों में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो सेम है, यानी कि अगर आप थोड़े से लेज़ी हैं तो आपका पर्सन भी लेज़ीनेस दिखा रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ही आप दोनों को इस रिलेशनशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स देती रही हैं और आप दोनों के बीच अगर कुछ दूरी आई है तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से आई होगी या फिर ऐसा भी लगता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, अभी आपका रिश्ता कैसा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप दोनों ही काफ़ी हर्ट हैं, एक दूसरे को ब्लेम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको काफ़ी दुख और तकलीफ़ दे रही हैं। आपके पर्सन की भी सेम फीलिंग्स हैं। जो कॉमन चीज़ है ना आप दोनों के बीच का प्यार है जो कॉमन है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार अभी भी करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से हर्ट हैं, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी शिकायतें हैं। इस वक्त प्रेजेंट में आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच जो भी थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त भी। तो आप चाहते हैं कि आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दे और आपके जीवन में परमानेंट रहे क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे से प्यार तो करते हैं बट यहाँ पर कुछ हैबिट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से कि इस मैटर को ना बहुत ही प्यार से मोहब्बत से सॉल्व कर लें, बट हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आप काफ़ी नाराज़ हैं अपने पार्टनर से और आपका पार्टनर इस वक्त काफ़ी हर्ट है आपसे क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप करना नहीं चाहते। तो ये चीज़ इस पर्सन को ना काफ़ी दुख में तकलीफ़ में भी डाली हुई है और ये पर्सन आपसे दूरी भी बना चुके हैं इसी बात की वजह से क्योंकि ये पर्सन तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है ऐसा लगता है। बट हाँ, ये आपसे चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें इस पर्सन के साथ में। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर फ्यूचर की बात करी जाए कि कैसा रहने वाला है ये रिलेशन, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि इस वक्त वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। तो इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है आपके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन करना, तो बात करना चाहता है ये पर्सन आपसे। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये बात करेंगे भी ना तो भी ये शायद अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे आपसे।
क्योंकि ये पर्सन ना इस वक्त इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से कन्विंस करें और अपनी बातों को मनवाने के लिए अगर थर्ड पार्टी कोई है तो उसके साथ में भी ये पर्सन चाहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि ये पर्सन ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और जो भी अगर कोई बैड हैबिट है इस पर्सन की तो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन काफ़ी अच्छा वक्त उस इंसान के साथ में गुजार रहे हैं। और ऐसा नहीं ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, बट यहाँ पर ना ये कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं आपसे कि आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उस इंसान को अपना लें, ऐसा भी लगता है यहाँ। बट आप शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। और कोई भी इंसान कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और एक ऐसे इंसान के साथ में जिस इंसान के साथ में आपका इतना खूबसूरत रिलेशनशिप रहा हो, आप दोनों की लव मैरिज हुई है या फिर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका पर्सन आपसे प्यार करता है तो वो किसी तीसरे पर्सन को कैसे मतलब प्यार कर सकता है या इस रिलेशनशिप का हिस्सा बना सकता है। तो आप इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं। इस वक्त आपके पर्सन का ऐसा एक स्टबर्न नेचर नज़र आ रहा है, जो आपसे बातें मनवाना चाहता है। ये पर्सन उन्हें मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे मनवाना चाहता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये पर्सन इस वक्त काफ़ी अच्छे मूड में है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ में खुश भी है, काफ़ी अच्छा वक्त गुजार रहे हैं ये थर्ड पार्टी के साथ में। और आपसे तो ये पर्सन प्यार करते हैं, बट वही चीज़ है ना कि अपनी मनवाने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कुछ ऐसी हैं कि अगर आप इस पर्सन की बातों को मानते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं, सारी ज़िंदगी आपका साथ निभाएंगे और दोनों को ही साथ में रखने की बात सोच रहा है ये पर्सन। और ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मेल पार्टनर लग रहे हैं। और अगर ये फीमेल पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इस पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्टक महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये पर्सन ना आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी दुखी भी हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा दुख इस पर्सन को होता है कि ये पर्सन अपनी खुशी भूलकर सिर्फ और सिर्फ गमज़दा हो जाते हैं, काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। बट ज़्यादातर वक्त इस पर्सन का ऐसा बीत रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है और कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अपने जीवन से जो दर्द है उसे निकालने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा तो आप भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है और ये बात इस कार्ड से भी इंडिकेट हो रही है कि आप दोनों की ये जो म्यूचुअल एनर्जी है ना सेम है। आप दोनों ही कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन से उन तकलीफ़ों को, दर्द को निकालने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जो भी इस पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिल रही हैं तो वो इसी वजह से हैं क्योंकि ये पर्सन अपनी मनवाने का सोच रहा है। तो अगर आपके साथ में भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में भी चल रहा है, तो आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। तो कोई अच्छा सा डिसीज़न लेना है आपको, यूं ही बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। आप इस पर्सन के बिना रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ये सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही कोई ना कोई डिसीज़न लें। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिलेशन है ना आपका, मुझे कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ की बिना पर ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इन फ्यूचर भी ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ भी जाता है तो भी आप ही को शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ऐसा भी यहाँ लगता है। और आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। आप किसी न्यू पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं और काफ़ी हैप्पी रहेंगे अगर आप किसी न्यू पार्टनर को चुनते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक टॉक्सिक हो चुका है और ये चीज़ आपको काफ़ी नेगेटिव भी कर चुकी है। और ऐसा भी लगता है कि आप अगर इसी एनर्जी में रहे, इसी लो वाइब्रेशन में रहे, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। काफ़ी एंजाइटी आपको इन दिनों हो भी रही होगी, आप काफ़ी दुख और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस दुख से, तकलीफ़ से बचना, तो काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएँ। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी होता है तो आप इसके बारे में अपने पार्टनर से क्लियर बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत कम लोगों के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी अदर पर्सन को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा। आपको इसी तरह से वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट दे पाएगा जो पास में ये पर्सन दिया करते थे, या फिर जो प्यार इस पर्सन के दिल में आपके लिए था वो कहीं गुमसा होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका ये पर्सन ट्विन फ्लेम तो है और यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इसलिए भी ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ना बहुत हद तक ये रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मांगता है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादातर बनी रहती है लोगों के बीच में।
इतना आसान नहीं होता इस रिलेशनशिप को निभा पाना, समझ पाना, और बहुत कम लोग ही इस रिलेशनशिप को निभा पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और खुशियाँ भी लेकर आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। तो अभी जो आप दोनों इतने ज़्यादा हर्ट हैं, जो इतने प्रॉब्लम में हैं, इसी वजह से भी हैं। और यहाँ पर आपका पर्सन इस वक्त भी आपके बारे में सोच तो रहा है, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने का सोच रहा है। आपसे ये पर्सन बहुत जल्द बात कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें पाना इस पर्सन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नज़र आ रही है। तो ये पर्सन जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके बारे में आपसे बात ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, और विद इन द 3 डेज़ या फिर 3 वीक्स या फिर 3 मंथ भी लग सकते हैं। तो इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ जो भी वक्त बिताया था, हो सकता है उसका हवाला देते हुए बात करें। तो ये पर्सन चाहेगा कि आप इस पर्सन के साथ में रहें, और ये पर्सन आपको ना तो छोड़ना चाहेगा और ना ही शायद थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार होगा। ऐसा भी यहाँ लगता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। ओके व्यूअर्स, तो जितना भी जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर लें, और बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट करता है, इस बात का तो आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और फोर्सफुली किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को अपने पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको कुछ हेल्प मिली है इस रीडिंग से, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।